नमस्कार दोस्तों। अंततः चाइना ने लद्दाख से अपनी सेना हटा ही ली। लद्दाख का जो गलवान वैली समेत 4 जगहों से चाइना ने अपनी सेना को वापस कर लिया है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि जो चाइना है अपनी सेना को वापस कर लिया है, लेकिन 2-3 जगहें जो खास कर 3 पॉइंट है वहां पर चाइना अपनी सेना को वापस नहीं किया है, लेकिन जो मेन पॉइंट थे वहां से हटा लिया है। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया और भारत ने ऐसा क्या किया कि चीन को अपनी सेना को वापस हटाना ही पड़ा। तो यहाँ देखिए, जो गलवान वैली थी जहाँ पर झड़प हुआ था, यहाँ से भी सेना हटा ली है। और फिर उसके बाद जो डेप्सांग है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का एरिया है डेप्सांग है। और फिर यहाँ जो ब्लैक कलर का एरिया है गलवान। तो गलवान घाटी का जो क्लैश हुआ था चाइनीज सेना और इंडियन आर्मी के बीच में, वो अब सॉर्ट आउट धीरे धीरे मुद्दे हो रहे हैं। तो जो डेप्सांग प्लेन है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर डेपचोक है, यहाँ से मतलब डेमचोक, 2-3 जगह हैं जो खास कर है, वहां से चाइनीज अपनी सेना नहीं हटाए। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा यह बयान आया है कि भारत और चाइना के बीच में जो क्लैश थे बॉर्डर पर LAC पर, खासकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो यहाँ से है, जो खासकर अक्साई चीन के बीच से होकर गुजरती है। अक्साई चीन वाला जो भारत का अभिन्न अंग है, ये चाइना अभी 1962 से चाइना के कब्जे में है। तो जो LAC है, LAC के पास जो मुद्दे हैं, जो सॉर्ट आउट मुद्दे हैं, उसको सुलझा लिया गया है। ये चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। ये कब कहा गया है? जब भारत के NSS यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ये अपने ब्रिक्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की जो मीटिंग है उसे अटेंड करने के लिए कहाँ पर पहुँचे थे? रूस के अंदर से। जब रसिया के अंदर वहाँ पर पहुँचे थे, तो उस मीटिंग में चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात होने के बाद भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, दोनों से जब मुलाकात हुई, उसके बाद चाइना के प्रवक्ता के द्वारा, चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा यह बयान आया गया कि भारत, जब चाइना है वो अपनी सेना को वापस हटाना शुरू कर दिया है। 4 जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहाँ से हटाना शुरू कर दिया है। आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना को ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो सेना है वो हटाना चाह रहा है? और चाइना क्यों भारत से जो क्लैश और मुद्दे हैं उसे सॉर्ट आउट करना चाहता है? तो आज समझेंगे इसमें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया कि 75% जो मुद्दे हैं, जो बॉर्डर संबंधित मुद्दे हैं चाइना और भारत के बीच में, इसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है, इसका समाधान निकाल लिया गया। लेकिन 25% अभी भी मुद्दे इश्यूज हैं जो चाइना के बीच में है, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में जो 2020 का जो गलवान वैली था, 2020 में जो गलवान वैली में क्लैश हुआ था, उसके बाद भारत और चीन के बीच में जो क्लैश है ये लगातार बढ़ता चला गया। जब ये क्लैश बढ़ता चला गया तो फिर अब चाइना का जो, भारत ने चाइना के बहुत सारे ऐप और उसके बाद जो ट्रेड है उस पर बैन करना शुरू कर दिया। तो चाइना को लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका तो बहुत सारे चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन किया ही है, अमेरिका से और चीन के बीच में जो ट्रेड वार है वो भी चल रहा है। तो जो चाइना को लग रहा है कि उसके मुद्दे साउथ चाइना सी में है, उसके मुद्दे अमेरिका से भी है, अब भारत से भी होगा। तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, तो भारत से चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट होगा तो इससे चाइना को नुकसान होने वाला है। तो सारे मुद्दे को देखते हुए और विश्व में जो अस्थिरता है उसकी दौर को देखते हुए चाइना सोचा कि अब समझदारी इसी में है कि भारत से मुद्दे को सुलझा लिया जाए। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं, जो गलवान वैली की क्लैश है उस पर डाल लेते हैं। ये हुआ था 15 से 16 जून को हुआ था, 15 से 16 जून 2020 को हुआ गया था कि एक उसका अखबार है, किसका है, ऑस्ट्रेलिया का अखबार है जिसका नाम है द क्लेसेंट। इसके द्वारा एक सेक्रेट रिपोर्ट पब्लिश की गई, वहां पर चीनी सेना की झड़प के बारे में कैसे शुरुआत हुआ था। चाइना की जो सेना है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, ये अस्थायी पुल बनाना शुरू कर दिए थे। इसी को लेकर भारत और चीन के बीच में जो विवाद है ये बढ़ता चला गया। जब भारत और चीन के बीच में विवाद होना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे जब दोनों सेना वहां पर पहुंचे, फिर उसके बाद लगभग 12:45 पर जो खबर आई कि जो कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारत के जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए। 1 बजे तक और भी आई कि एक कर्नल भी शहीद हो गए हैं। और दोपहर 3 बजते यह भी आ गई कि और उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री हैं दिल्ली में बैठकर 20 राज्यों के साथ बातचीत कर रहे थे कोरोना महामारी थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर धीरे धीरे रात 10 बजे जब खबर आती है
कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए, भारत के 20 जवान शहीद हो गए और उसी के साथ चाइना के 43 यानी 43 जवान शहीद हो गए जो गलवान वैली क्लैश थी। उसी में भारत के जनरल रहे हैं, भारत के मेजर जनरल रहे हैं जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणेश। इनके द्वारा बोला गया, इनके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनीज। इसमें इन्होंने खुलासा किया गलवान वैली के बारे में। इन्होंने कहा कि जो 16 जून है, 16 जून को राष्ट्रपति, किसके राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति कभी नहीं भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? उस दिन हुआ क्या था, दरअसल जो 16 जून है वो जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन के मुद्दे पर वहाँ तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपना जन्मदिन, और दूसरी तरफ जो चाइना के सेना है, चाइना के जो जवान है 43 जवान, वो शहीद हो जाते हैं। ये चाइना के लिए और भी यादगार हो जाएगा कि उसके जन्मदिन पर ही चाइना की जो आर्मी है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो PLA आर्मी है, उसके जवान 43 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, इसलिए वो नहीं भूल पाएगा। तब इसको लेकर क्लैश बढ़ती चली गई, विवाद होता चला गया। फिर उसके बाद जो चाइना है, चाइना के भी मुद्दे बहुत सारे जगह पर है, खासकर चाइना का विवाद साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी में एक रेड कलर की लाइन खींची गई है, किसके द्वारा? ये लाइन खींची गई है चाइना के द्वारा। चाइना जब लाइन खींची गई है, और ये चाइना के जो हैनान प्रांत है वहाँ से इसे इंक्लूड करते हुए, तो चाइना बोला कि जो रेड कलर की जो 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन, ये काल्पनिक रेखा है, कहा कि इसके बीच का जो साउथ चाइना सी का इलाका है ये पूरा चाइना का है। यहाँ पर जो पार्सल आइलैंड्स है, ये वियतनाम और चाइना के बीच में विवाद है। स्प्रेटली आइलैंड से फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद है। फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि जो यहाँ पर तटरक्षक बल हैं, किसके? फिलीपींस के जो जहाज हैं, इसके तटरक्षक बल हैं, चाइना के जो जहाज और तटरक्षक बल है, ये आपस में कई बार टकरा चुके हैं। चाइना इस चीज़ को लेकर फिलीपींस को मतलब आगाह भी किया है, चेतावनी भी दिया है कि फिलीपींस को इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि फिलीपींस भारत के साथ भी इंगेज कर रहा है। भारत के साथ क्या इंगेज कर रहा है? भारत की जो ताकतवर मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल को भारत किसको दिया है? अभी बात हुई है किससे? फिलीपींस से। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भारत दे रहा है। कहीं ना कहीं चाइना को भी लग रहा है कि भारत जो साउथ चाइना के देश है उससे इंगेज कर रहा है। वियतनाम के साथ भी भारत इंगेज हो रहा है। यहाँ फिलीपींस के सपोर्ट करने के लिए USA भी, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो भी फिलीपींस का सपोर्ट कर रहा है। तो फिलीपींस भी अब चाइना से आंखें मिलाना शुरू कर दिया है। फिलीपींस के जो तटरक्षक बल हैं ये भी अपना टकराना शुरू कर दिया है चाइना से। तो चाइना को लग रहा है कि एक तरफ हमारा साउथ चाइना सी में विवाद है, दूसरे जितनी भी बॉर्डर एरिया है, ताइवान से विवाद चल रहा है, किसका? साउथ चाइना सी का विवाद, मतलब चाइना का ताइवान से भी विवाद चल रहा है, क्योंकि ताइवान को भी चाइना क्लेम करता है कि ताइवान अलग से कोई देश नहीं है, ताइवान मेरा ही अभिन्न हिस्सा है, जबकि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया है। इधर जो हांगकांग से, हांगकांग एक छोटा सा शहर है, ये चाइना का ही पार्ट है, ये भी अपने आप को देश मानता है हांगकांग। इसे भी लेकर विवाद चाइना के बीच में चलता रहता है। इधर साउथ चाइना सी में विवाद है, तो हर जगह चाइना के विवाद है। उधर अमेरिका है, जो USA है, उससे और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है। तो कई सारे चाइनीज के प्रोडक्ट, चाइनीज कंपनी, चाइनीज की महत्वपूर्ण पर्सनालिटी को अमेरिका के द्वारा बैन करके रखा गया है, प्रतिबंध लगाकर रखा गया है। तो चाइना को चाहिए एक बहुत बड़ी मार्केट, तो चाइना की मार्केट मिलेगा इंडिया। तो चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ अगर चाइना का लंबे समय तक विवाद बढ़ता चला गया तो भारत के साथ जो व्यापार होता है, खासकर चाइना को फायदा हो जाता है। बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में आकर बिकते हैं, तो चाइना अब नहीं चाहेगा कि भारत के साथ जो उसका विवाद है वो लंबा समय तक चले, क्योंकि चाइना की भी इकोनॉमी धीरे धीरे अब स्लो डाउन होना शुरू कर दी है, क्योंकि कोविड-19 के बाद से हर देशों की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। इससे चाइना का भी नुकसान हुआ है, अन्य देशों का भी नुकसान हुआ है। तो इन्हीं सब सारे मुद्दे को लेकर अब इन सारे इश्यूज को चाइना सुलझाना चाहते हैं। इसी का नतीजा हुआ है कि गलवान वैली सहित 4 जगहों से चाइनीज अपनी सेना को हटा लिया है। अभी भी 2-3 महत्वपूर्ण जगह हैं जहां से सेना नहीं हटी है, यानी 25% अभी इशू चाइना और भारत के बीच में है। इस मुद्दे को कब सॉर्ट आउट किया जाता है, ये आने वाले समय में जो भी न्यूज आएगी एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।